नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति आप सबों की मनोकामनाएं सदैव पूर्ण करें। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है, जिसका कलर येलो है। माया मरीना मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरीना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। साथियों, आज का सवाल है, क्या जीवन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है? ऑल पार्टिकल्स आर इन मूवमेंट, molecules are always new path। जब सभी तरीके के पार्टिकल्स मूवमेंट में है, गति में है, मोलिकुल्स अणु हमेशा नए पाथ में होती है, नए मार्ग पर होती है। जीवन कभी और मोलिकुल जो है, जिसे अणु कहते हैं, जिसे एनर्जी कहते हैं, वही जीवन है। साथियों, जीवन कभी भूत नहीं हो सकता और न ही भविष्य हो सकता। जीवन तो बस होना ही जीवन है, होना ही जीवन है। जीवन कभी था नहीं, जीवन कभी होगा नहीं, भविष्य और भूत जीवन हो ही नहीं सकता। जीवन हमेशा न्यू पाथ पे होता है, न्यू रास्ते पर होता है, नए तरीके का होता है, नए डिजाइन का होता है, नए आकृति का होता है, नए विचारों का होता है, नए व्यवहारिकताओं का होता है। जीवन एक सतत निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया है, इसलिए वो कभी भूत नहीं हो सकता और ना ही कभी भविष्य हो सकता। भूत और भविष्य की बातें तो तब होती कि रुकता और फिर खुलता, रुकता और छूटता। यहाँ तो रुकने का नाम ही नहीं है, सतत चलते रहने का की प्रक्रिया है। और हम मनुष्य सभी जीवों में, ये जो इस ब्रह्मांड पे, इस धरती पर, इस सृष्टि में, इस जगत में जितने भी तरह के प्राणी हैं, जितने भी तरह के जीव हैं, सभी का एडवांस स्वरूप हम मनुष्य हैं। मतलब हम मनुष्य इन सारे प्रोसेसों से गुजरते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं, अथवा ये हम जीवों का सौभाग्य है कि हमने मनुष्य होने का हमें ये वरदान मिला है। दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं जो आप अध्ययन कर सकते हैं। बिल्ली के बच्चे से अथवा कुत्ते के बच्चे से या किसी जानवर से, ये कुत्ते ने अपने बच्चे को जन्म दे देती है। ये कुत्ता अगर अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो वो कुत्ते का बच्चा जवान होकर एक शानदार कुत्ता बन जाता है। मतलब वो कुत्ते का बच्चा बड़ा होकर एक शानदार कुत्ते का बच्चा बन जाता है। हम मनुष्यों के बच्चे, अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं की जाए, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाए, नहीं बताई जाए, तो वो बोल भी नहीं पाए। क्या ये मनुष्यता है? क्या हम इन सभी जीवों के ये डेवलप और एडवांस रूप मनुष्य हैं जो हमने इस योनि को प्राप्त किया है? हमने झंझटों का जाल बना रखा है, झंझटों का जाल बुन रखा है अपने इर्द गिर्द, और अपने इस जीवन तथाकथित जीवन रूपी नौटंकी में हमारा जीवन ही झंझटों का कारण है। हमसे बेहतर हमारे बीच जो जानवर हैं, उन जानवरों से आप देख करके सीख सकते हैं। उनका भी जीवन चल रहा है और उनका जीवन जीने का वो क्या सरल और सटीक तरीका है। उनके जीवन यापन में, जीवन जीने में किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है। वो बस सतत चलती रह रही है
और वो अपने स्वभाव को, अपने नेचर को नहीं भूलते। एक छोटे से किसी जानवर के बच्चे को आप देख लीजिए, वो धरती पे जन्म लेते ही अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करने लगता है। उसकी चेतना, उसकी संवेदनशीलता, उसकी याददाश्त किस तरह के परमात्मा ने उसके जीवन के अंकित पटल पे अंकित कर दिया है, जो सहज रूप से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और जीवन जी रहे हैं सरल तरीके से। हम मनुष्य ने इतने झंझटों का जाल बना रखा है, इतनी समस्याएं, कुछ समस्याएं बाहरी हो सकती हैं, नेचुरल हो सकती हैं, लेकिन 99% समस्याओं को तो हमने ही उत्पन्न किया है अपने लिए, अपने समझ के अनुरूप। जो हमारी समझ है वो जड़ समझ है। हमारी समझ जब चेतना के स्तर तक पहुंच जाएगी, हम जब सही ढंग से समझने लगेंगे, जब हमें राइट अंडरस्टैंडिंग महसूस होने लगेगी, हमारी समझ सही समझ हो जाएगी, तब हम जीवन जीने का आनंद ले पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य, टीचर से सुनो, गार्जियन से सुनो, दोस्तों से सुनो, बड़े बुजुर्गों से सुनो, किसी से पूछो, किसी को कुछ कहने की बात, बाबू ये काम तुम मेहनत से करना, पढ़ाई तुम मेहनत से करना, दुकान तुम मेहनत से चलाना, किसी काम को करने के लिए किसी को बोलो तो मेहनत से करने की बात करते हैं। कभी कोई नहीं कहता कि श्रद्धा से करना, आनंद से करना, प्रार्थना से करना, पूजा समझ के करना। जब आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब आपकी समझ सही समझ हो जाएगी, तो आप श्रद्धा से करने लगेंगे। तब आपका तन मन धन सभी तरह के उस कार्य में आपका डिवोशन हो जाएगा। आप विचारों को कार्य रूप में परिणत करने लगेंगे, आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगेंगे। ये एकदम सरल तरीका है, एकदम इजी प्रोसेस है। अगर ये सरल तरीका नहीं होता तो इतने सारे महापुरुष आपके सामने एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आप उन्हें देख करके सीख सकते हैं। जीवन जीने के लिए किसी तरह की कोई आडंबर और झंझट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये आडंबर और झंझट ही तो हमारे मौत के कारण है, जो हम अपने ही हाथों अपने जीवन को गंवा रहे हैं, कुचल रहे हैं। जीवन तो एक सतत बहने की प्रक्रिया है। जीवन के घोड़े पर तुम सवार हो गए तो तुम्हारा शानदार जीवन हो गया। अगर उस घोड़े पर सवार नहीं गए तो तुम कुचले जाते हो, ये तुम्हारे लिए हादसा हो गया। साथियों, आज दीजिए मुझे इजाज़त, फिर कल मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।